नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में मित्रों हम डिस्कस करेंगे हाथों पैरों में जलन क्यों होती है। हाथों पैरों की जलन को दूर करने का घरेलू या आयुर्वेदिक नुस्खा क्या है। तो दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही तरीके शेयर करेंगे जिससे आपके हाथों पैरों की जलन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और जिस चमत्कारी नुस्खे की हम बात करेंगे दोस्तों, उस चमत्कारी नुस्खे का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है। आपके हाथों पैरों की जलन तो दूर होगी ही, इसके साथ साथ आपके शरीर में या आपके जोड़ों में कहीं पे भी दर्द है वो दर्द भी दूर हो जाएगी, शारीरिक कमजोरी दूर हो जाएगी। और इसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, वात पित्त कफ भी बैलेंस में रहेगा। इसलिए मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे दोस्तों सब लोग अपनी समस्या को घर पे ही ठीक कर लें और इस नुस्खे का कोई नुकसान भी नहीं है। तो दोस्तों उसके पहले हमें जानने की ज़रूरत है हमारे हाथों पैरों में जलन क्यों होती है। क्योंकि दोस्तों जब तक हम कारण नहीं समझेंगे निवारण आसान नहीं होता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी दवा लाते हैं, तो डॉक्टर दवा के साथ साथ आपको कुछ परहेज बताता है, वही परहेज कारण हो गया। इसीलिए दोस्तों आपको कारण समझने की ज़रूरत है। हाथों पैरों में जलन क्यों होती है। दोस्तों हाथों पैरों में जलन होने का सबसे बड़ा कारण है कि आपका पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर रहा है, आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, जो कुछ भी आप खा पी रहे हैं वो सही से पच नहीं रहा है, गैस कब्ज एसिडिटी के आप शिकार हैं। जब हमारा पाचन तंत्र कमजोर होता है, यानी हमें गैस कब्ज एसिडिटी होती है, तभी दोस्तों हमारे हाथों पैरों में जलन होती है। सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण दोस्तों, जब हमारे शरीर का वात पित्त बढ़ जाता है, तो वात पित्त बढ़ने के कारण हाथों में पैरों में जलन होती है, दर्द होती है। तो आपको वात पित्त कफ को बैलेंस करना होगा। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उन्हें नहीं खाना होगा। तीसरी चीज दोस्तों, जब आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी होती तो भी होते हैं, जैसे मोटापा का बढ़ना, थायराइड का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, और दोस्तों ये आपको फैटी लीवर का होना, गैस कब्ज की एसिडिटी का बढ़ना, ये सारी समस्याएं जब होती हैं तो भी हमारे हाथों पैरों जोड़ों में झुंझुनाहट होती है, जलन होती है। तो दोस्तों ये कारण है, इन कारण को हटाना होगा। अब ये सारे कारण क्यों पैदा होते हैं। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है, तो जैसे हमने पहले बताया, और वात पित्त कफ से संबंधित दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है। आप वात पित्त कफ को वहाँ पे डिटेल में जान सकते हैं। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों सबसे पहले जानते हैं वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले आपको इन्हें नहीं खाना है, इनसे दूरी बना के रखना है। सबसे पहले जब तक आपको दवाई चलेगी, आप इस नुस्खे का प्रयोग करेंगे, तब तक आपको बाहर की कोई भी चीज नहीं खाना है। चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, जलेबियां, जितनी भी चीजें हैं, आपको घर के बाहर की कोई भी चीज नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन आपको नहीं करना है। ठंडे पानी का तो बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। आपको रूम टेम्परेचर का पानी पीना है। ये बाहर की जितनी चीजें हैं, ठंडा पेय पदार्थ जितना चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है। तो दोस्तों इसे आपको ये अवॉइड करना है, सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा काम दोस्तों, आपको अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली अपने रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए, चाहे सुबह चाहे शाम। लेकिन अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो सुबह का समय सबसे उत्तम समय होता है। इस समय दोस्तों आप अपने शरीर की एक्टिविटी के लिए योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, दौड़ लगाइए, एक्सरसाइज करिए, साइकिलिंग करिए, तैराकी करिए,
जिम जाइए, जो भी करना है आपको अपने शरीर की एक्टिविटी करने के लिए करना है। तीसरी चीज दोस्तों, आपको रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना है, यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। 6 बजे, यानी कि गर्मी में 7 बजे सूर्य डूबता है तो 6 बजे खाना है। ठंडी में 5:30-6 बजे सूर्य डूब जाता है तो 4-4:30 बजे आपको खाना खा लेना है। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होगी। कुल मिला जुला के आपको 1-2 रोटी और 1-2 कटोरी सब्जी खाना है और आधे पेट खाना खाना है। अब इसके 3 बड़े फायदे हैं। बड़ा पहला फायदा दोस्तों, जब आप 6 बजे खाना खाएंगे, अगले दिन 10 से 11 बजे खाएंगे, आपको 10 यहाँ पे 16 घंटे का उपवास हो रहा। और जब हम उपवास करते हैं तो इस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ये पहला फायदा है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करता है। दूसरा फायदा दोस्तों, जब हम उपवास करते हैं डेली 16 घंटे का, इस समय हमारा पेट खाली होता है, अंदर के सारे ऑर्गन खाली होते हैं, ये अपने आप को क्लीन करते हैं, अपने आप की साफ सफाई कर लेते हैं, जिससे हमारा शरीर क्लीन हो जाता है, स्वस्थ और निरोग रहता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा, रात में जो आपको बीमारियां होती हैं, जैसे रात में गैस का बनना, पेट का फूलना, एसिडिटी का होना, ये ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, जो रात में बीमारी होती है, ये बीमारियां आपको नहीं होगी। तो रात का खाना कब खाना है? सूर्यास्त के 1 घंटा पहले खाना आपको खा लेना है। ये दोस्तों जरूर आपको करना है। आप कारण समझ गए, अब चलिए जानते हैं निवारण। निवारण के लिए दोस्तों, अपने शरीर की पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आप अपने खाने में हरी साग सब्जियां खूब खाइए, वो भी मौसम के हिसाब से। स्टोर की हुई साग सब्जी हमें नहीं खाना चाहिए। अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फलों का सेवन करिए, वो भी मौसम के हिसाब से। अपने डेली रूटीन में दोस्तों कुछ बीन्स हैं, उन्हें रात में भिगोइए, आप सुबह खा सकते हैं, जैसे हमने बहुत सारी वीडियो बनाया है। तीसरी चीज है, अपने डेली रूटीन में दोस्तों ड्राई फ्रूट रात को भिगोइए, सुबह खा सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन करिए। दूध दही मट्ठा अपने घर का खाइए, पैकेट का मत खाइए। इन सारी चीजों को अपने डेली रूटीन में आप शामिल करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। इसे डेली रूटीन में फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं वो कौन सा तरीका है जिसे आपको अपनाना है। पहला तरीका दोस्तों, जब आप सो के उठेंगे, सबसे पहले आप सो के उठेंगे, 1 से 2 गिलास पानी पीजिए, वो भी गुनगुना। गुनगुना पानी पीने से जो दोस्तों गैस कब्ज एसिडिटी है, इससे राहत मिलती है। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर जाइए, अब निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक करके जब आप 7 बजे घर वापस आएंगे या 6 बजे, तो दोस्तों 7 बजे 8 बजे जब भी आप मॉर्निंग वॉक से आते हैं, तो रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाना है। जैसे मान लीजिए आपने 7 बजे आंवला खाया, तो आप 8 साढ़े 8 बजे एक सेब खाना है। एक सेब जिसका वजन हो दोस्तों 200 से 250 ग्राम, तो एक सेब खाना। अब सेब खाने के 2-3 घंटे बाद ही कुछ खाना है। तो 7 बजे आपने 2 आंवला लिया, ऐसे चबा चबा के खा जाना है। आंवला खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद, यानी 8 साढ़े 8 बजे आपको एक सेब खाना है। अब सेब खाने के 2 से 2.5 घंटे के बाद, यानी 10 से 11 बजे ही आपको कुछ खाना पीना है। उसके बीच में आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब ये आंवला और सेब जो है दोस्तों, आपके अंदर के जितने आर्गन है उन्हें क्लीन करने का काम करता है, उन्हें डिटॉक्स करने का काम करता है। उसके साथ साथ हमारे शरीर को दोस्तों मजबूती प्रदान करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसे आपको रोज सुबह सुबह हो गया। अब शाम के समय आपको क्या करना है वो भी जान लीजिए। उसके पहले जान लीजिए दोस्तों, अगर जो बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो जलन को दूर करने के लिए आप बर्फ से सिकाई कर सकते हैं। जलन को दूर करने के लिए बर्फ से सिकाई कर सकते हैं। नहीं तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ, धीरे धीरे इससे आपको हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा। ये हो गया आपको रोज सुबह। अब दोस्तों दोपहर में जो खाना आपको खाना है, आप अपने इच्छा अनुसार खाना खा सकते हैं, जो भी आपके घर में बन रहा है। बस इतना ध्यान देना, खाना हर दम चबा चबा के खाना और बैठ के खाना।
अब दोपहर का खाना खाने के 2 घंटे के बाद, दोपहर खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपको चाहिए 1 कटोरी दही। दही दोस्तों आपके घर की होगी, और दही को जब भी जमाना इसे मिट्टी के बर्तन में जमाना। दही जब भी जमाना या मिट्टी के बर्तन में, और दही जब भी खाना दोस्तों इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाया जाता है। तो 1 कटोरी आपके घर की दही होगी, और इसी में मिलाना है दोस्तों पान में खाया जाने वाला चूना। यही चूना जो पान में खाया जाता है। कितना मिलाना है दोस्तों? 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब 1 गेहूं के बराबर। 1 गेहूं के बराबर चूना लीजिए और उसी दही में मिलाकर, इसी दही को आपको खाना है। दोपहर खाना खाने के 2 घंटे के बाद दही खाना है, और दही खाने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। दही खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है 2 घंटे तक। इसे रोज करना। अब दोस्तों जो इसमें चूना मिला रहे हैं, चूना एक लोगों को नहीं खाना है। जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो, या पथरी का ऑपरेशन हुआ हो, या पथरी का इलाज होकर चल रहा हो, यदि आपके शरीर में कहीं पे भी अगर पथरी से संबंधित कोई समस्या है, तो आपको चूने का प्रयोग नहीं करना है। तब दही में आप गुड़ मिला के खा सकते हैं। दोस्तों अगला आपको रात में क्या लेना है? उसके पहले शाम को सूर्य डूबने के पहले, शाम को सूर्य डूबने के पहले यानी 3:30-4 बजे, जब आपको अच्छी सी भूख लगती है, आपका पेट खाली रहता है, उस समय लेना है आपको एलोवेरा का जूस। तो दोस्तों अगर आपके घर पे एलोवेरा का पेड़ है तो उसका जूस घर पे निकाल सकते हैं। निकाल करके कांच के बोतल में रख लीजिए। अब इसी जूस को पीना है। जूस को कब पीना है? जूस को दोस्तों शाम के समय पीना है, यानी कि जब आपको पेट खाली हो 3 से 4 बजे। तो कितना जूस पीना है? 15 से 20 ml एलोवेरा जूस लेना है, और 15 से 20 ml पानी मिला करके इस जूस को आपको पीना है। बस इस एलोवेरा जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और एलोवेरा जूस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब रात का खाना हल्का खाना होगा, जैसे हमने बताया सब्जी रोटी शाम को 6 बजे लेना है। अब आप शाम को 6 बजे सब्जी रोटी ले लिए हैं, अब तो फिर रात में आप 8-8:30 बजे आपको क्या लेना है? 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होगा। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। भैंस का दूध मिल गया तो भी ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। इस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है हल्दी पाउडर। दोस्तों ये हल्दी पाउडर आपके घर का होगा, पैकेट का हल्दी पाउडर नहीं चाहिए। पैकेट के हल्दी पाउडर में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हल्दी पाउडर कितना मिलाना है? आधा चम्मच मिला करके उस दूध को बढ़िया से उबाल लीजिए। जब दूध बढ़िया से उबल जाए उसे उतार लीजिए। उतारने के बाद जब दूध गुनगुना रहा है, तो उसी में आपको अश्वगंधा पाउडर मिलाना है 1 चम्मच। 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिला करके आपको यही दूध पीना है रात में 8-8:30 बजे। अब उसके बाद आपको दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोने जाना है, तुरंत सोने नहीं जाना है। तो दोस्तों रात में ये करना है, दोपहर में नहीं कि पूरे दिन की डाइट यही करना है। दोस्तों ये 2-3 महीना जैसे आप करते हैं, तो आपके पैरों की जलन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। उसके अलावा शरीर की हड्डियां मांसपेशियां भी मजबूत हो जाएगी। अब दोस्तों जो आपके पैर में जलन हो रही है, उसे दूर करने के लिए घर पे आप एक तेल बना सकते हैं। वह तेल किन चीजों से बनेगा? आपको लेना है एलोवेरा जेल 50 ml, नारियल का तेल 50 ml, और कपूर का तेल 50 ml। तीनों तेल 50-50 ml लेना है, और तीनों तेल को एक में मिला देना है। अब आप चाहे 50-50 ml लीजिए या 25-25 ml लीजिए, यानी तीनों बराबर मात्रा में तेल होने चाहिए। तेल को मिला करके इस तेल को आप दोस्तों किसी कांच के शीशी में रख दीजिए। अब यही तेल आप हाथ पैर में लगा सकते हैं जहाँ पे जलन होती है। ये दोस्तों तुरंत जलन को दूर कर देगा, और अगर दर्द है उस दर्द को भी दूर कर देगा। तो दोस्तों ये तरीके से आप अपने हाथों पैरों की जलन को दूर कर सकते हैं। दोस्तों इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बस गर्भावस्था के समय इसका प्रयोग नहीं करना है। छोटे बच्चों को इनका प्रयोग नहीं करना है। बाकी सब लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इससे समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए, इसमें से कोई जानकारी ना समझ में आए, तो उसके बारे में आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।